आज हम विषय हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में जो पहला पाठ है मातृभूमि, उस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। सबसे पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उनका परिचय जान लेते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सरफरोशी की तमन्ना, यह आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां देखिए, मन की लहर, आत्मकथा आदि। इसके बाद देखिए कि पद्य संबंधी कुछ जानकारी है कि प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। देखिए कि छात्रों के मन में भी अपने देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो भावना प्रकट होनी चाहिए, वह यहाँ पर लेखक इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिए कि है मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। देखिए कि हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है और भगवंत या भगवान के चरणों में लीन होता है। उसी प्रकार यह जो माँ है वही मेरे लिए भगवान है। और उस माँ के चरणों में मैं मेरा शीश नवाऊं। शीश का मतलब यहाँ पर सिर या मस्तक है। और मेरी भक्ति जो है, उस भक्ति को भेंट के रूप में स्वीकार कर कर मैं तेरे चरणों में आना चाहता हूँ, शरण आना चाहता हूँ। शरण का मतलब है कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ नौछावर कर कर शरण में आना, लीन होना। इसलिए कवि लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हे माँ, मुझे अपने शरण में ले ले। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। बिल्कुल सही बात। देखिए कि साधु संत जो होते हैं वो अपने माथे के ऊपर चंदन लगाते हैं, क्योंकि चंदन बहुत पवित्र होता है। और हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को या साधु संतों को, जो पवित्र लोग हैं, उन्हें हम माला भी पहनाते हैं। तो उनकी छाती जो है वो माला से सुशोभित हो जाती है। उसी प्रकार माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। जिह्वा के गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। बिल्कुल सही बात है कि माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम आए और सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। देखिए, भक्त हमेशा अपने भगवान का नाम अपने जिह्वा पर लेता है और भगवान का नाम ही हर वक्त, हर समय, हर क्षण गुनगुनाता रहता है। उसी प्रकार जिह्वा पर गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। आगे देखिए कि जिससे सुपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इसी भूमि में, इस भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम जैसे सुपुत्र मतलब सुपुत्र, उपजे मतलब जन्म लिया है। जहाँ भगवान श्री राम जी और भगवान कृष्ण जैसे महान विभूतियों ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, उसी भारत भूमि की रज, धूल, मिट्टी मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पर कवि अपनी मातृभूमि की, अपनी माँ की पवित्रता जो है वो बताने चाहते हैं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं।
देखिए कि पर्यावरण में भी इस माँ के अनन्य भक्त हैं। उनमें से एक समुद्र जो है वह भी अपनी माँ के चरण नित्य धोकर, मतलब समंदर का जो पानी है वो किनारे तक जब आता है लहरते तैरते, वह अपने उस माँ के चरण नित्य धोकर उस माँ को, उस चरणों को वह नित्य क्या करता है, प्रणाम करता है। और उसी तरह लेखक भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुना। देखिए कि हर मनुष्य सेवा करते समय उसके मन में किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ होता है, या जो भी काम करता है उस काम के पीछे उस व्यक्ति का स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इसलिए लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। ये लेखक की जो भक्ति है, असीम भक्ति है अपनी माँ के प्रति, मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति, यह उनकी रचना के आधार पर, उनकी कल्पनाओं के आधार पर यहाँ पर हमें सूचित होती है, कल्पित होती है। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूँ। जिस प्रकार कोई भक्त मंत्र जाप करता है, उसी प्रकार मैं मंत्र के रूप में ही तेरा ही नाम जपता रहूं हर समय। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। यहाँ पर भक्त जिस तरह भगवान के लिए हर क्षण समर्पित रहता है, तन मन और धन से, उसी प्रकार लेखक भी कहना चाहते हैं कि मैं तेरे ही लिए समर्पित रहूं और मेरा तन और मन तेरे लिए मैं बलिदान कर दूं। यहाँ पर यह जो पहला पाठ है, हे मातृभूमि, यह समाप्त हुआ है। पाठ के नीचे दिया गया हुआ स्वाध्याय जो है उसे हमें इस वीडियो के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से हल करना है। और आज के लिए इतना ही।